हमेशा 9 बजे के बाद उठने वाले संजीव सिंह आज सुबह सुबह 5 बजे घर से रात की पार्टी वाला मिठाई का एक बड़ा सा डब्बा लेकर कुछ अर्जेंट काम है घर वालों को ऐसा बोलकर बाइक से निकल गए और वहीं पहुंचे जहां कल शाम उनकी कार से छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। पूरी रात संजीव सिंह कुछ सोच सोच कर दुखी रहे और एक पल के लिए भी सो नहीं पाए थे। बार बार उस गरीब आदमी का रोता हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। कल उनके बेटे का बर्थडे था और घर पे ही लगभग 50 लोगों के साथ पार्टी थी, जिसमें उनके रिश्तेदार, पड़ोसियों और बेटे के दोस्तों के परिवार वाले शामिल थे। अपने ऑफिस में संजीव सिंह ने सोचा था कि 3 बजे तक ऑफिस से काम खत्म कर निकल जाऊंगा ताकि बीवी की डांट और इकलौते बेटे की शिकायत ना सुननी पड़े। परंतु बॉस के आदेश और काम अधिक होने की वजह से उन्हें ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। जल्द से जल्द घर पहुंचने के चक्कर में स्पीड में कार चलाते हुए एक गोलगप्पे वाले के ठेले से थोड़ी सी उनकी कार की टक्कर हो गई और उस गोलगप्पे वाले के ठेले के सारे गोलगप्पे और अन्य सामान सड़क पर बिखर कर बर्बाद हो गया था। संजीव सिंह ने बिना रुके कार को आगे बढ़ा दिया। रियर मिरर में देखा तो गोलगप्पे वाला सड़क पे सर पकड़कर जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगा था। एक्सीडेंट वाली जगह से थोड़ी दूरी पर गरीबों की 12-15 झोपड़पट्टी वाली एक छोटी सी बस्ती थी। एक झोपड़ी के आगे उन्होंने वही गोलगप्पे वाला ठेला, जिसके एक साइड का चक्का बुरी तरह डैमेज था, लगा देखा। संजीव सिंह ने बाइक वहीं खड़ी कर उस झोपड़े का दरवाजा खटखटाया। एक बीमार सी दुबली पतली महिला ने दरवाजा खोला। अंदर आने की इजाजत मांगने पर बड़े आश्चर्य से देखकर शर्मिंदगी के साथ इजाजत दे दी। झोपड़ी के अंदर का हाल बहुत बुरा था। एक गंदी सी चारपाई थी। ठंडे मिट्टी के चूल्हे को देखकर कोई भी ये समझ सकता था कि कल रात खाना नहीं बना था। एक 10 साल का कमजोर सा बच्चा किताब में कुछ पढ़ाई कर रहा था। वहीं बगल में गोलगप्पे वाला जमीन पर ही बैठा था। गोलगप्पे वाले ने हाथ जोड़कर बोला, बोलिए साहब, हमसे कोनो गलती हुई क्या? संजीव सिंह उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, गलती तो मुझसे हुई थी कल। आपके सारे गोलगप्पे मेरे कारण ही बर्बाद हुए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां खड़ी गोलगप्पे वाले की पत्नी बोली, 1 सप्ताह से बीमार पड़े थे रामू के बाबूजी। कल बहुत दिन बाद दुकान लगाए थे। अब तो हम लोगों के पास इतने पैसे भी ना है कि ठेले का चक्का बदलवा सके और फिर से गोलगप्पे की दुकान लगा सके। कल सवेरे 2000 रुपया सूद पर लेके फिर दुकान खोलनी है। किस्मत बहुत खराब है। संजीव सिंह ने 5000 रुपए देते हुए कहा, यही मेरा प्रायश्चित है, आप स्वीकार करें। और फिर बेटे के जन्मदिन वाली मिठाई का पैकेट उस छोटे बच्चे की तरफ बढ़ाया, पर बच्चे की आंखों में लालच होते हुए भी शर्मिंदगी से स्वीकृति के लिए उसने माई बाबूजी की तरफ देखा। स्वीकृति मिलते ही पैकेट खोलकर खुश होकर मिठाई खाने लगा और वहां खड़े सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। और अब संजीव सिंह को लग रहा था कि उनके दिल से कोई बोझ उतर गया है। अगर आपसे जाने अनजाने किसी गरीब का नुकसान हो जाए तो उसकी मदद जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।